हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज आपके सामने मैं फ़ैकल्टी ऑफ कॉमर्स के बीकॉम का सिलेबस लेकर हाज़िर हुआ हूँ। डिटेल सिलेबस हम यहाँ देखेंगे कि बीकॉम के एंट्रेंस का, एएमयू एंट्रेंस का क्या सिलेबस है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर किसी को ये नहीं पता है कि सिलेबस कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है। आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा उस वीडियो का कि एएमयू के सारे कोर्सेज़ का सिलेबस कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है। इस पर एक प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाकर देख लीजिएगा। और एक बात और मैंने इससे पहले बीए का और बीए एलएलबी का सिलेबस बता रखा है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोस का भी लिंक दे दूंगा कि बीए का डिटेल सिलेबस जो मैंने डिस्कस किया है और बीए एलएलबी का जो डिटेल सिलेबस डिस्कस किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए बीकॉम के कोर्स की बात कर लेते हैं। बीकॉम के लिए एंट्रेंस का क्या सिलेबस है एमयू में। तो सबसे पहले इंग्लिश है, देखिए। ठीक है, इंग्लिश है। इंग्लिश में जो आपका आता है वो कॉम्प्रीहेंशन एट पैराग्राफ एंड सेंटेंस लेवल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन एरर्स, ग्रामर एंड यूजेज, वोकेबुलरी, वर्ड फॉर्मेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पेयरिंग ऑफ वर्ड, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, प्रीपोजिशन, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस। कहने का मतलब देखिए, यहाँ पे प्रीपोजिशन से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, वोकैब से क्वेश्चन आते हैं, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर के या सेंटेंस में कुछ एरर होती है उसको ठीक कराने का यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। वर्ड मीनिंग, वोकेबलरी, इस टाइप की चीज़ें, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको सही प्रोपोजिशन क्या है ना, वो स्ट्रक्चर आपको देखना होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस इंग्लिश में आपको कवर करने होंगे। दूसरा हिस्सा है अकाउंटेंसी। तो यहाँ साफ साफ 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अकाउंटेंसी में क्या क्या है? अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टनरशिप अकाउंटिंग, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, ये आप देख सकते हो। कंपनी अकाउंट्स है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जिसमें रेशियो एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, ये सारी चीज़ें हैं। और पांचवी चीज़ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है। बिजनेस स्टडीज़ में आप देख सकते हैं नेचर, फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये देखना है आपको। बिजनेस फाइनेंस के बारे में देखना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लान्स, मनी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी एक्सेट्रा। ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये भी आपको देखना है। मार्केटिंग पढ़नी है आपको पूरी, जो जो एक एक सब्जेक्ट हैं बीकॉम में, आपको वो सब देखने हैं। ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम लॉस क्या होते हैं, है ना, डिमांड सप्लाई, ये सब क्या है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मार्केट की क्या क्या फॉर्म्स हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन, ये सब। नेशनल इनकम, जीडीपी वगैरह, ये सब आपको पढ़नी होगी। मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। बजट क्या होता है, सारी चीज़ें, फिस्कल बजट और भी चीज़ें हैं, सब आपको देखना होगा। ठीक है। पांचवा पार्ट है आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बच्चों लोग। तो इसमें स्टैटिस्टिक्स का ही पोर्शन है मेन। इसमें बेसिकली आपको मीन, मीडियन मोड, मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो कहलाते हैं, ये भी देखना है। सिंपल एंड वेटेड मीन देखना है, ठीक है। मीजर्स ऑफ डिस्पर्जन भी देखने हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब आपको पढ़ना होगा। रिलेटिव डिस्पर्जन ही पढ़ना है। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सब साफ साफ दिया हुआ है। कोरिलेशन भी पढ़ना है, मीजर्स ऑफ कोरिलेशन भी पढ़ना है, ठीक है। कार्पियसंस रेशो है, ये सारी चीज़ें वो आपको देखनी होगी। इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी, इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर्स एंड प्रोबेबिलिटी भी आपको देखनी है, ठीक है। बेसिक वाली आपको देखनी है। और क्या है यहाँ पे, इंडेक्स नंबर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इस टाइप की चीज़ें जो होती है ना, वो आपको देखना है। मतलब वैसे वाले क्वेश्चंस आपको इंडेक्स नंबर के आपको देखने होंगे। 3-4 तरीके के होते हैं उसमें, वो चीज़ आपको देखनी है। फिर आता है छठा पार्ट, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का। तो यहाँ लिखा हुआ है क्रिटिकल, एनालिटिकल, वर्बल, लॉजिकल, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो बेटा ये तो टॉपिक्स जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, पूरे तरीके से तो नहीं लिखे हुए हैं। मैं आपको इसमें 15 टॉपिक्स आपको कम से कम पढ़ने हैं। 15 कौन से? जैसे अल्फ़ाबेट टेस्ट हो गया, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज़ हो गया, एनालॉगी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, क्लॉक, कैलेंडर, सिलोजिज्म, ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग, वेन डायग्राम, ठीक है, हाँ,
जम्बलिंग यानी कि पज़ल जिसको भी कहते हैं ये है, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये 15 टॉपिक है। और इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि बार चार्ट, पाई चार्ट, इन सब से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ये देखना होगा। एंड 7वां हिस्सा बेटा जनरल अवेयरनेस का है, जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। जनरल अवेयरनेस यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी यानी कि जीके की एक तरीके से आपकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, जीके करंट अफेयर्स वगैरह। इंडियन इकोनॉमी के ऊपर से आपसे जीके के क्वेश्चंस होंगे, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, ठीक है, जैसे कि भाई WHO हो गई, UNO हो गई, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी के बारे में भी मतलब ठीक है, रिवर्स के बारे में हो गया, प्लेटोज़, माउंटेन्स, रॉक्स के बारे में, इन सब के बारे में वर्ल्ड लेवल पे भी, और फिर इंडिया में भी कि इंडिया की ज्योग्राफी क्या है, सब सोलर सिस्टम वगैरह सब देखना होगा। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, गवर्नर, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, ये सब आपको देखने होंगे, कम से कम इतना बेसिक वाले। जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, ठीक है, थोड़े कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं उस पर देखना होगा। स्पोर्ट्स के रिलेटेड, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं स्पोर्ट्स के लिए, कौन सी ट्रॉफ़ी कौन से स्पोर्ट्स में दी जाती है, इस टाइप के क्वेश्चंस। अवार्ड्स एंड ओनर्स एंड कॉरपोरेट अफेयर्स, अवार्ड्स ओनर्स मतलब नोबेल प्राइज़ के बारे में आपको देखना है, ऑस्कर अवार्ड के बारे में देखना है, ठीक है, और क्या नाम है, कौन से अवार्ड्स किस फील्ड में दिए जाते हैं, बेसिक इनको देखना है, ठीक है। कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था बीकॉम के सिलेबस का डिटेल एनालिसिस। तो ये सारी चीज़ें आपको बीकॉम के लिए पढ़नी होंगी, ठीक है। तो इसका सिलेबस भी आप एमयू की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने जो वीडियो बनाई है उससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। ओके, आगे ऐसे ही इसी तरीके से वीडियोस आती रहेंगी। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।